मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि मेरा सेशन डायरेक्शन का चल रही है और डायरेक्शन में हम लोग आज पार्ट 2 पे बात करेंगे। तो पार्ट 2 पे आज जो भी बात हम करने वाले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आप सिखाने वाले प्यारे बच्चों, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सेक्शन से आएगा प्यारे बच्चों। तो आशा करेंगे कि जो भी बात हम आपको सिखाएंगे, जो भी समझाएंगे, आप बने रहें, समझते रहें, देखते रहें। और एक बात हमेशा आप लोग से कहते हैं प्यारे बच्चों, अगर नहीं पढ़ाई करेंगे, यदि आप लोग आज शिक्षित नहीं होंगे, तो कल के डेट में जो शिक्षा का स्तर होगी प्यारे बच्चों 100% गिर जाएगी। इस वजह से आप लोग उस शिक्षा को बनाए रखें, ताकि आपका भी कोई बाल बच्चा हो, ताकि उस शिक्षा ले ग्रहण करे और आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि आप अपनी जवानी को यूं बर्बाद कर देंगे। तो ये भी एक निश्चित है प्यारे बच्चों, आपका भी जो भविष्य आएगा, आपका भी जो बाल बच्चा आएगा, आपका भी जनरेशन का आदमी आएगा, वो भी इसी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये शराप नहीं प्यारे बच्चों, एक कभी चेतना है जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपके पास इतना संसाधन के पास अगर आप नहीं पढ़ाई कर पा रहे, तो क्या सबूत है कि कल जो आने वाला भविष्य है वो पढ़ाई करेगा। इसलिए याद रखें, क्योंकि अगर आज आप नहीं सुधरेंगे तो कल भी नहीं सुधरेगा। याद रखें, गायत्री परिवार का एक मंत्र है, आज हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। आप पढ़िए, आने वाला भविष्य पढ़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर हो सकती है मेरी बात कड़वी लगी है तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन उसमें सारे बच्चे के लिए हम कहना चाह रहे हैं, अरे जो करना आप करो प्यारे बच्चों, लेकिन जो मुख्य काम है उसको जोड़ो। जिस हाल में हम लोग अभी वर्तमान में चल रहे प्यारे बच्चों, जो स्टेबना शिक्षा का है, अगर हम लोग नहीं सुधारेंगे तो जो भी आज के डेट में जो वर्तमान में हो रही है, जो आगे होने वाला है, ये कितना खामियां भुगतेंगे हम लोग, जो आप भी समझेंगे, हम भी समझेंगे। तो खैर, हम लोग मूल बात पे आएंगे। और जो हम लोग बात करने वाले प्यारे बच्चों, डायरेक्शन में पार्ट 2 पे, और इसमें कितने प्रकार के कॉन्सेप्ट होंगे उसको हम लोग सिखाने का प्रयास करेंगे। तो उसको समझिए आप लोग। तो प्यारे बच्चों, हम लोग मूल मुद्दा पे आएंगे और जो बात हम आपको सिखाएंगे, आप लोग अच्छे तरीका से इसको लिखने की भी प्रयास करेंगे, ताकि आपको ये नोट धीरे धीरे बनता रहे। तो जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि तीन दाएं का मतलब हमने लिखा वन बाएं, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है आपसे कोई बंदा पूछे तीन बाएं घूमे, तो हो सकता है जहां पे तीन बाएं घूमने का अगर आप प्रयास करेंगे, वहां पे एक दाएं घूम जाए। ऐसा भी हो सकता है दो दाएं आपसे कोई पूछ ले, या हो सकता है दो बाएं आपसे पूछ ले। इसका मतलब अपने आप को हम लोग विपरीत दिशा में आ जाएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है चार बाएं घूमे, या हो सकता है चार दाएं घूमे, तो अपने आप को समान दिशा में आ जाए। अब ये किस प्रकार से हम लोग ये बात आपको सामने दिखाएंगे, समझाएंगे, और किस प्रकार से ये साबित करेंगे, वो आप लोग तैयार होके समझने का प्रयास करें। तो हमने बताया था, हो सकता है ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, तो पार्ट 1 प्यारे बच्चों है, उसको आप लोग अच्छे तरीका से देख ले। उसके बाद अगर ये देखते हैं, 100% आपके लिए ये रामबाण के तरह काम करेंगे। यदि हो सकता है पहला वीडियो देख चुके होंगे, तो आपके लिए 100% ये जो भी बात हम बताएंगे ये दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो हमने बताया था ये जो प्लस का चिन्ह है प्यारे बच्चों, ये हम लोग कंप्लीट वर्जिन डायग्राम बोलेंगे। और वर्जिन डायग्राम से जो ऊपर जो बात होगी वो हमेशा मेरे लिए उत्तर दिशा होंगे। ओरिजिन पॉइंट से जो दाहिने तरफ होंगे मेरे लिए ईस्ट होंगे। ओरिजिन पॉइंट से जो नीचे की ओर होंगे वो दक्षिण होंगे, एस होंगे। और ओरिजिन पॉइंट से जो बाएं के तरफ जो दिशा होंगे वो मेरे लिए वेस्ट होंगे। तो चार हमने बताया था, कुल 10 दिशा होती है। 10 में रीजनिंग में 8 फर्मी होती है, और 8 में भी 4 आपका मेन दिशा होती है और 4 सब्सिडरी दिशा होती है। जो बीच वाले जो दिशा होंगे प्यारे बच्चों, वो आपका सब्सिडरी दिशा होंगे। हो सकता है थोड़ा सा इसको हम कवर कर दें, तो ये आपका नॉर्थ हो गए, ये आपका ईस्ट हो गए, ये आपका साउथ हो गए, ये आपका वेस्ट हो गए। और ये जो देख रहे हैं बीच का जो प्यारे बच्चों देख रहे हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। अब ये नॉर्थ ईस्ट किस वजह से बोलेंगे, तो हल्का हम ये बैक थोड़ा सा हिट करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये जो है साउथ ईस्ट होंगे प्यारे बच्चों। साउथ ईस्ट किस वजह से होंगे उसको भी हम लोग तुरंत समझाने का प्रयास करेंगे। ये साउथ वेस्ट होंगे, और ये प्यारे बच्चों आपका नॉर्थ वेस्ट होंगे।
याद रखेंगे, आप लोग जानते भी होंगे, ध्रुव दो होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो उत्तर के तरफ जो दिशा आते प्यारे बच्चों, उत्तर पूर्व बोलेंगे, उत्तर के तरफ जो दिशा आएंगे है ना, उत्तर पश्चिम बोलेंगे। ध्रुव के कारण दक्षिण के तरफ जो दिशा आएंगे दक्षिण पूर्व बोलेंगे, और दक्षिण के तरफ जो दिशा आएंगे दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। तो हम ये मान के चलेंगे, ये वर्जिन डायग्राम आप लोग समझ गए। उसके बाद ये वर्जिन डायग्राम में जो सहायक दिशा होते हैं वो आप समझ गए। तो दिशा आपका 10 होती है, लेकिन 4 मेन दिशा यहाँ पे, 4 सहायक दिशा 8, और एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है। लेकिन ऊपर नीचे हम लोग को नहीं पढ़ना होता, मात्र 8 दिशा हम लोग को पढ़ना होता है जो आपके सामने है। तो ये बात आप लोग समझ गए। दूसरी बात हम लोग जो बात करने वाले, जो पहला यहाँ पे हमने बात किया प्यारे बच्चों, उसको आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 3 दाएं का मतलब है, और हमेशा प्यारे बच्चों दाएं और बाएं अपने अनुसार से घूमने का प्रयास करें। हमने क्या कहा, दाएं और बाएं जब भी आपसे कोई बंदा कहे या जब भी क्वेश्चन में आ जाए तो अपने आप को ढालने का प्रयास करें, और अपने आप को, वो बंदा अपने आप को समझने का प्रयास करें, खुद बंदा मैं हूं जो दाएं और बाएं हमको घूमना है। तो दाएं की अगर मैं बात करूं तो ये आपका दाएं है, अगर मैं बाएं की बात करूं तो ये आपका बाएं है। तो दाएं और बाएं हमेशा अपने अनुसार से ले, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, अगर दिशा आपको मालूम है तो अच्छी बात है। हमने क्या कहा, अगर कोई जब क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करेंगे, ध्यान रखें कुछ बात जब क्वेश्चन पे आएंगे तो वहां पे थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बहुत लाभकारी होंगे। तो अगर क्वेश्चन में दिशा दे रखा है तो अच्छी बात है, यदि क्वेश्चन में दिशा के बारे में नहीं दिया है उस समय हमेशा उत्तर दिशा मान के चलेंगे। अब उत्तर दिशा क्यों मानेंगे, तो उसके भी पीछे एक सच्चाई है, क्योंकि जब भी उत्तर दिशा अगर हम मानेंगे प्यारे बच्चों, तो हमको अगर दाएं घूमने की प्रयास करेगा तो हम आराम से दाएं घूम जाएंगे, अगर हमको बाएं घूमने का प्रयास करेगा तो आराम से बाएं घूम जाएंगे। हम ये मान कर चलेंगे उत्तर दिशा में दाएं और बाएं घूमने में थोड़ा आसानी होती है, इस वजह से हमेशा उत्तर दिशा मान के चलेंगे। लेकिन अगर आपका मन है कि हम पूर्व दिशा मान के चले, पश्चिम दिशा मान के चले, दक्षिण दिशा मान के चले, उत्तर दिशा मान के चले, आप किसी भी दिशा में मान के चलेंगे 100% क्वेश्चन बनेगा। या आपको सहायक दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में अगर हम बात करें, हम ओवरऑल ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप उत्तर दिशा लेके चलते हैं तो दाएं बाएं आपका काम करना आसान हो जाएंगे। लेकिन बाकी भी दिशा में अगर आप करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 100% सॉल्व हो जाएंगे। तो ये मान के चलेंगे, ये बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है। दूसरी बात हम जो मुद्दा मेरे पास है, अब देखिए पढ़ाई एक लिंक होता है प्यारे बच्चों, एक पॉइंट आया उसके पीछे कितनी बात बोलना होगा, अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो वो जो बात हम सिखाने का प्रयास करें वो 100% आप लोग नहीं सीख पाएंगे। यदि थोड़ा भी ध्यान देंगे तो 100% सीख जाएंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे दाएं का मतलब है, तो हम यहाँ पे ये बात किया है प्यारे बच्चों, हम मान के चलेंगे मेरा मुख जो है उत्तर दिशा की ओर है। कुछ देर के लिए हमने मान लिया और आपको जस्ट सिखाया उत्तर क्यों मानते हैं, क्योंकि दाएं बाएं लेना मेरे लिए आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहा था कि 3 दाएं का मतलब है, तो हम मान लेंगे उत्तर दिशा में मेरा मुख है और हमको कह रहा प्यारे बच्चों 3 दाएं घूमे, तो हम 1 दाएं घूमेंगे, 2 दाएं घूमेंगे, 3 दाएं घूमेंगे। तो हम 3 दाएं घूमने का प्रयास करते प्यारे बच्चों, हम किस दिशा में आगे, और आप लोग जानते हैं पश्चिम दिशा में आगे। किस दिशा में आगे, पश्चिम दिशा में आगे। पुनः इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करें, जब पश्चिम दिशा में आगे तो हम लोग उत्तर दिशा में थे, तो वहां से अगर हम एक बार बाएं घूम जाएंगे, जो यहाँ पे बता रहा है, अगर हम वहां से जिस दिशा में हम पहले ऑलरेडी थे, अगर वहां से अगर एक बार बाएं घूम जाएंगे तो क्या हम पश्चिम दिशा में आ पाएंगे, बिल्कुल। तो हमने आपको यही बात सिखाने का प्रयास किया है, जहां पे अगर कोई बंदा आपको कहता है 3 बार दाएं घूमे, तो उसको ये सलाह देना प्यारे बच्चों, अगर हम उस जगह पर अगर एक बाएं घूम जाएंगे तो जहां पे 3 बाएं घूमने के बाद जो दिशा आपको आएंगे, वहां पे अगर एक बाएं घूम जाएंगे तो दोनों दिशा आपका समान हो जाएंगे। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। यदि हो सकता है ये सारी कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं एक भी वीडियो आपका मिस न हो सके। और आपको सब्सक्राइब करने से प्यारे बच्चों आपको कुछ घटा नहीं है, लाभ ही मिलने वाला है, चाहे आपको जिस माध्यम से लाभ मिले। तो चलिए पुनः हम लोग दूसरा पॉइंट पे आएंगे। दूसरा पॉइंट है क्या, 3 बाएं का मतलब, अगर हमको कोई कहता है 3 बाएं घूमे तो पुनः हम लोग घूमने का प्रयास करेंगे और हम ये मान के चलेंगे प्यारे बच्चों मेरा मुख हमेशा उत्तर दिशा है,
उत्तर दिशा क्यों है? तो हमने ये भी बात सिखाने का प्रयास किया, दाएं और बाएं मेरे लिए आसान होंगे। तो अगर 3 बाएं घूमेंगे तो 1 बाएं प्यारे बच्चों, 2 बाएं और 3 बाएं, तो हम अपने आप को पूर्व दिशा में आएंगे। हम अपने आप को किस दिशा में आएंगे? पूर्व में। तो अगर हम 3 बाएं घूमने के बाद यदि पूर्व दिशा में आएंगे, तो अगर हम जिस दिशा में पहले से थे, मतलब उत्तर दिशा थे, अगर वहां से अगर एक बार दाएं घूम जाएंगे प्यारे बच्चों, तो क्या पूर्व दिशा में आप आएंगे? तो आप कहेंगे यस 100% सर। तो वही बात तो आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं ना। जहां पे आप 3 दाएं घूमेंगे तो वहां पे आप 1 बाएं घूम जाना, जहां पे 3 बाएं घूमेंगे तो वहां पे कितना? 1 दाएं घूम जाएंगे। क्या इस बात को आप लोग समझ पाए? 100%। दूसरी बात यहाँ पे है, 2 दाएं या 2 बाएं का मतलब अपने आप का विपरीत दिशा। तो हमने पुनः इस बात को चर्चा किया है, आप हमेशा उत्तर दिशा मान ले। उत्तर दिशा क्यों मानेंगे? क्योंकि दाएं बाएं मेरे लिए आसान होंगे। तो हम मान के चलेंगे उत्तर दिशा में प्यारे बच्चों। अगर उत्तर दिशा में है तो मान के चलेंगे यहाँ पे कह रहा है 2 बाएं, तो 1 बाएं 2 बाएं, तो अपने आप को हम लोग दक्षिण दिशा में आगे, मतलब पहले थे उत्तर दिशा में और उत्तर के विपरीत हमेशा दक्षिण होते हैं। तो देखिए 2 बाएं घूमने के बाद हम विपरीत दिशा में आगे। चलिए दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है, या तो हो सकता है 2 दाएं घूमे। तो अगर हम 2 दाएं घूमेंगे प्यारे बच्चों, तो 1 दाएं 2 दाएं, तभी हम लोग उसी दिशा में आगे। पहले हम लोग किस दिशा में थे? उत्तर दिशा में थे। चाहे हम 2 दाएं घूमे चाहे 2 बाएं घूमे, ओवरऑल हम अपने आप को विपरीत दिशा में आ जाएंगे। यही बात हम लोग इस पॉइंट के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास किया है। चौथी बात अगर हम बात करेंगे तो ये भी आप लोग समझ लें, हम अपने आप को उत्तर दिशा में है और उत्तर दिशा में अगर हमको 4 बार बाएं घूमने का कहा जा रहा है, तो 1 बाएं 2 बाएं 3 बाएं 4 बाएं, तो अपने आप को हम लोग उसी दिशा में आगे जिस दिशा में हम शुरू में थे। या हो सकता है 4 दाएं घूमे, तो अपने आप को समझने का प्रयास करें, 1 दाएं 2 दाएं 3 दाएं 4 दाएं, तो अपने आप को ओवरऑल हम लोग उसी दिशा में आगे जिस दिशा में हम लोग शुरू में थे। तो ये मान कर चलेंगे, जब भी आपको बोले 4 दाएं घूमे या 4 बाएं घूमे, अपने आप को समान दिशा में आ जाएंगे, अपने आप को उसी दिशा में आ जाएंगे जिस दिशा में आप लोग शुरू में आरंभ में चलना शुरू किए थे। तो क्या ये सारी बात आप लोग समझ गए? अगर आप लोग समझ गए होंगे तो कमेंट करना मत भूलना प्यारे बच्चों। अगर आप कमेंट करते हैं 100% करते हैं, यदि आपको लगता है हम आपके लिए इतना काम करते हैं, आप एक कमेंट करो प्यारे बच्चों। आप लोग नहीं समझ पाएंगे मेरी पीड़ा को। पीड़ा मेरे लिए इतना ही है, अगर आप लोग समझते हैं तो उसका रिप्लाई कीजिए, तब तो पता चलेगा कि जो बात हमने सिखाया वो आप लोग सही तरीका से समझे कि नहीं। ठीक है, तो ये बात हम लोग सिखाने का प्रयास किया और आप सीख भी गए होंगे। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, जो बात हम लोग जो इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट होंगे, ये जो देख रहे हैं ये वर्जिन डायग्राम है, ये आपका वर्जिन डायग्राम है। और हम लोग जानते हैं वर्जिन डायग्राम को एक साइक्लिक के रूप में अगर हम लोग सोचेंगे तो आप लोग ये भी जानते होंगे, अगर इस तरह से मूवमेंट, इस तरह से अगर घूर्णन हो, इस तरह से घूर्णन हो, जैसे ध्यान दें, मतलब इस प्रकार से हो, देखिए बाएं से दाएं, ध्यान दें प्यारे बच्चों, बाएं से दाएं इस प्रकार से हो, तो आप लोग जानते होंगे यदि कोई घड़ी है यहाँ पे 12 है, तो घड़ी जो हमेशा किस ओर? क्लॉकवाइज घूमती है। इस बात को आप लोग समझे, मूवमेंट इस प्रकार से होंगे। तो जब भी आपको इस प्रकार से अगर घूरने की बात होंगे तो इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। या हो सकता है इसी को हिंदी में घड़ी के दिशा हम बोलेंगे, घड़ी की दिशा में घूमना। या इसी को एक और नाम से हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों, देखिए घड़ी, पहले तो हमने बात किया है ये जो इस तरह से मूवमेंट जब भी होंगे इंग्लिश में क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे, या हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, CWD के भी नाम से हम लोग हो सकता है शॉर्टकट में लिखें, तो वहां आप लोग अच्छे तरीका से ध्यान दें। हो सकता है घड़ी की दिशा में घूमना, तो घड़ी की दिशा में भी क्लॉकवाइज हुआ। या ऐसा भी एक शब्द आएगा प्यारे बच्चों, दक्षिणावर्त,
मतलब देखिए बाएं से अगर हम दाएं जाएंगे तो उसी को हम लोग दक्षिणावर्त बोलेंगे। तो हम लोग जानते हैं दक्षिणावर्त दिशा में घूमना, ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमना। तो यहां से आप लोग तीन बात समझे। पहली बात क्लॉकवाइज, उसके बाद घड़ी की दिशा, उसकी बाद दक्षिणावर्त दिशा। ये तीन बात जो है क्लॉकवाइज के रूप में हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पे अगर देख प्यारे बच्चों, ये अगर मूवमेंट ऐसा हो कभी कभी ऐसा, ये सारी बातें इसीलिए हम प्रयास करें ताकि कल के डेट में आपको ये ना लगे कि इस चैनल पे हमने पढ़ा और वो सारी बात हमको नहीं ज्ञान मिला। इस वजह से हम लोग डरते हैं और इस वजह से इतना मेहनत करते हैं और इस वजह से भी आपको भी मेहनत करने का वो फोर्स डालते हैं ताकि आपको समय रहते वो सारी बात आप लोग समझे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये जो इस प्रकार से मूवमेंट होंगे तो देखिए प्यारे बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहे हैं, मतलब दाएं से बाएं की ओर हो रहे हैं। तो वही बात है, आप लोग जानते होंगे ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ। और एंटी क्लॉकवाइज तो आप लोग जानते होंगे, उसको हिंदी में घड़ी के विपरीत दिशा बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरी बात वही घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना, ये दूसरी बात हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, देखिए मतलब जब भी ये दाएं से बाएं के तरफ होंगे तो हम लोग बायां वर्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बायां वर्त बोलेंगे। तो आप लोग जानते होंगे बायां वर्त, बायां वर्त दिशा में घूमना, ठीक है। तो तीन शब्द आपको प्यारे बच्चों क्लॉकवाइज के रूप में जानकारी आपने लिया है, तीन शब्द आप लोग एंटी क्लॉकवाइज के रूप में लिया और आशा करेंगे कि ये बात आप लोग पुनः समझेंगे। तो उससे पहले हमने पॉइंट बताया उसको आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए, ये पॉइंट हमने बताया ये भी आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए। और एंटी क्लॉकवाइज को शॉर्ट फॉर्म में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद रखिए कभी कभी अगर हम ऐसा शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे संकेत में तो आप लोग समझ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात हो रही, ठीक है। तो हम आशा करेंगे ये बात आप लोग सीख गए होंगे। अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। और हम जो उम्मीद आपसे करेंगे इतना ही करेंगे क्योंकि आप भी पढ़िए और ये बात बाकी लोग को भी सजेस्ट कीजिए ताकि आपका ये आसान हो, है ना, और आपको भी लगे कि नहीं जो अच्छा चीज है उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे डिग्री के बारे में। तो थोड़ा डिग्री के बारे में आप लोग जान लें। तो डिग्री तो आप लोग समझते होंगे और हम बार बार करें, जिस दिशा में मेरा मुख होंगे वही मेरा आरंभिक होंगे, वही मेरे लिए प्रारंभिक होंगे, ठीक है। तो जब डिग्री की बात होंगे तो हम उत्तर दिशा को 0 डिग्री मान के चलेंगे। हमने क्या कहा, ये उत्तर दिशा है, ये आपका ईस्ट है, पूरब है, ये आपका साउथ है, दक्षिण है प्यारे बच्चों, और ये आपका जो है वेस्ट है ना, पश्चिम है। तो अगर हम डिग्री के बारे में बात करेंगे तो आप लोग ध्यान दें इस बात को, तो ये मेरे लिए 0 डिग्री होंगे। और क्लॉकवाइज में अगर हम घूमेंगे तो सीधे क्लॉकवाइज मतलब 0 डिग्री के बाद ये 90 डिग्री आ जाएंगे, 90 डिग्री के बाद पुनः ये 180 डिग्री आ जाएंगे, 180 डिग्री के बाद प्यारे बच्चों ये 270 डिग्री आ जाएंगे, और 270 से पुनः अगर हम उसी जगह पे आ जाएंगे तो जहां पे 0 डिग्री होंगे प्यारे बच्चों उसी जगह पे मेरा 360 भी होंगे। तो हम ये मान के चलेंगे जहां पे अगर हमको 0 डिग्री लेना होगा उस जगह पे हम 360 भी ले सकते हैं, जहां पे 360 भी अगर हमको लेना होगा वहां पे 0 डिग्री भी लेंगे तो 100% उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ये मूवमेंट प्यारे बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो अभी हमने जस्ट आपको सिखाने का प्रयास किया, हो सकता है आप इस प्रकार से चिन्हित भी कर दे ताकि आपको पता चले ये जो मूवमेंट है, जो डायरेक्शन है, जो घूर्णन है वो क्लॉकवाइज में हो रही, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, पुनः इसको आप लोग समझे तो ये 0 डिग्री आपके लिए है, 0 के बाद एंटी क्लॉकवाइज में भी घूमेंगे तो आपका पुनः ये 90 डिग्री हो जाएंगे, ये पुनः आपका 180 डिग्री हो जाएंगे, पुनः ये आपका 270 डिग्री हो जाएंगे, पुनः अगर साइक्लिक की बात करेंगे तो यहाँ पे 360 डिग्री हो जाएंगे। तो अगर हम इस घूर्णन की अगर हम बात करेंगे तो प्यारे बच्चों तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहे, और एंटी क्लॉकवाइज अभी हमने जस्ट आपको सिखाने का प्रयास किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको सिखाने का प्रयास किया। तो हमने अभी जस्ट 2 बात आपको सिखाने का प्रयास किया,
एक क्लॉकवाइज किस प्रकार से, तो उत्तर दिशा को 0 डिग्री मानेंगे और वहां से क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो इस तरह से डिग्री का आप लोग अरेंज करने का प्रयास करें। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 0 डिग्री मेरे लिए उत्तर दिशा होंगे। उत्तर क्यों होंगे, तो वजह हमने बता दिया, क्योंकि मेरे लिए दाएं बाएं वहां से लेना आसान होते हैं। लेकिन आप किसी भी दिशा में मान के चलेंगे तो 100% आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एंटी क्लॉकवाइज में हो गए। अब यहाँ से इसी में अगर हम प्यारे बच्चों 2 बात आपको सिखाएंगे, वो 2 बात क्या है उसको आप लोग समझे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये 0 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री। तो कंप्लीट अगर हम ये बीच में जाएंगे तो वही बीच वाले दिशा को क्या बोलेंगे, तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं यहाँ पे देखिए 0 डिग्री है और ये यहाँ पे आपका 90 डिग्री है। तो कंप्लीट अगर हम बीचों बीच अगर जाएंगे, यानी बीचों बीच अगर हम डिग्री की बात करेंगे, तो 0 और 90 के बीच होंगे तो वो 45 डिग्री होंगे, जो आप लोग यहाँ से इसका जो रेसिप्रोकल है। और हमने प्रयास किया है कि दोनों बात आपको एक साथ न के अलग अलग डायग्राम में दिखा देंगे, तो वो बात आपके लिए आसानी हो जाए। क्योंकि 0 डिग्री यहाँ पे मेरे लिए दिख ही रहा है, 90 डिग्री दिख ही रहा है, लेकिन अगर हम बीच में अगर ये लिखते हैं प्यारे बच्चों तो ये हाईलाइट हो जाएंगे और आप लोग आसानी से इस बात को समझ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो कंप्लीट 90 डिग्री है, लेकिन अगर हम कंप्लीट बीचों बीच जाएंगे तो आप लोग जानते हैं 45 डिग्री से ये हमेशा बढ़ेगा। तो ये कंप्लीट अगर हम 45 से बात करेंगे तो ये हो जाएंगे आपका कितना प्यारे बच्चे, 135 हो जाएंगे। और ये आप लोग 100% समझने का प्रयास करें। अगर आज ये आप लोग चुकते हैं तो खासकर डिग्री पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा, है ना। और ये बात जब क्वेश्चन आपको आएंगे तब आपको एहसास होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपके 180 है और 180 में पुनः अगर हम 45 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 225 डिग्री हो जाएंगे, जो आप लोग समझ रहे हो। अगर यहाँ पे हम बात करें 270 हो जाए, 270 में अगर हम 45 जोड़ेंगे तो 3 आपका 15 हो जाएंगे और 315 हम पुनः 45 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो आपका यही चीज आ जाएंगे। तो हम मान के चलेंगे जो दिशा आपका ओरिजिनल है, जो मुख्य दिशा है पहले से दे रखा था, उसी में हम लोग सहायक डिग्री के रूप में हमने बात किया, ये क्लॉकवाइज के रूप में था। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे बात करेंगे तो सारी बात आप लोग समझ ले, क्योंकि यहाँ पे ये 0 डिग्री है तो पुनः अगर हम 0 से आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो ये 45 डिग्री हो जाएंगे। पुनः अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये 90 और 90 में 45 जोड़ेंगे तो 135 डिग्री हो जाएंगे। 135 यहाँ पे आपका 180, 180 में पुनः 45 जोड़ेंगे तो 225 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ पे पुनः जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 315 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे ये बात आप लोग 100% समझ गए होंगे। और कुछ नहीं है, मेन दिशा में 45 जोड़ते चले जाए और सारा सहायक दिशा आपको मिलता चला जाएगा। और जब भी आपको इस बात को भी याद रखें, समझने का प्रयास करें, जब भी 0 डिग्री की बात होगी तो हम लोग इस दिशा में अगर स्टार्टिंग अगर मानते हैं तब आप किसी भी दिशा का स्टार्टिंग मान सकते हैं। हम बार बार कर रहे हैं, हम जिक्र इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये दिमाग में सेट हो जाए, लग रहा है कि उत्तर ही मानना पड़ेगा। नहीं, हमने क्या कहा, उत्तर दिशा मानने से आपको दाएं बाएं चाहे डिग्री आसानी हो जाएंगे, लेकिन बाकी भी दिशा में आप चलेंगे तो क्वेश्चन आपको बनेगा। तो अगर आप उत्तर दिशा मान कर चलेंगे तो जब भी आपको 90 डिग्री की बात होंगे तो आप पूर्व दिशा में चले जाएंगे। जब भी आपका 270 डिग्री की बात होंगे तो डायरेक्ट आप लोग पश्चिम दिशा में आ जाएंगे। ये आपके लिए आसानी होंगे। और जो बात हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप समझ रहे होंगे तो आपको 100% अच्छा लग रहा होगा कि इतनी बेसिक बात हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। ये बात इसीलिए हम आपको जानबूझ के समझाने का प्रयास करें, क्योंकि आज ये आपको समझनी है, चाहे जैसे समझना हो, आपको 100% ये समझनी है और बताना भी है। इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो मेरा सिलेक्शन तय है। तो यहाँ पे देखिए 45 डिग्री है, क्योंकि अगर हमको अगर वर्जिन मान लेते हैं मेरे लिए प्रारंभिक दिशा उत्तर दिशा होंगे तो 45 डिग्री की बात है, इसका मतलब होंगे ओ उत्तर और पूर्व के बीच में हमको जानी है। अगर आपको 135 डिग्री की बात किया जाए, लेकिन प्रारंभिक डिग्री आपका मतलब आरंभिक स्थान आपका अगर उत्तर दिशा होंगे, अच्छा इसका मतलब है दक्षिण और पूर्व में हमको जानी है। ये आपका हेल्पफुल तब होंगे जब आप प्रारंभिक दिशा को मानते हैं क्या। अगर 100% उत्तर को प्रारंभिक दिशा मानेंगे तो यही बात आपको जो ये जो बीच का जो दिशा होंगे डायरेक्ट आप लोग वहां पे मूव कर जाएंगे। तो हम मान के चलेंगे ये बात आप लोग समझ गए होंगे। और वो सारी बात हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बात आपको सीखना है और यही पढ़ के आपको सिलेक्शन लेनी है। तो डिग्री के बारे में हमने बात किया प्यारे बच्चों। अब यहां से कुछ कॉन्सेप्ट आपका सूर्यास्त और सूर्योदय पे आधारित होती है, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे।
और उसको भी एक गहराई में जाएंगे और सारी बात आपको सिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जो सूर्यास्त और सूर्योदय के बारे में हमने बात किया है, उसमें 4 प्रकार का हम लोग कॉन्सेप्ट बताएंगे। एक, पहले सुन ले समझ ले, उसके बाद तो हम आपको अगला वीडियो में सारी बात आपको बताएंगे। ऐसा ना हो कि ये वीडियो लंबा हो जाए, बाकी बच्चे थोड़ा सा उतना समय न देके वो सारी बात न सीख पाए। थोड़ा सा हिंट करेंगे, क्योंकि हिंट तो करना मेरा फर्ज है, तब आप लोग वो बात को समझेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार भी करेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। एक, सूर्योदय के समय, अगर सूर्योदय के समय पैर के बल खड़ा हो, तो जैसे अभी पैर के बल खड़ा है, इस प्रकार से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बनेगा। सूर्योदय के ही समय प्यारे बच्चों सिर के बल, रामदेव बाबा के तरह जिस प्रकार से मेरा पैर ऊपर होंगे और सिर नीचे होंगे, उस पे क्वेश्चन बनेगा। दो बात हो गई। सूर्यास्त के समय पैर के बल, जैसे पैर के बल खड़ा है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। और सूर्यास्त के समय सिर के बल खड़ा होंगे, उस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो 4 कॉन्सेप्ट वहां से हम लोग सिखाएंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आशा करेंगे कि आज शुरू से अंत तक का वीडियो देखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। जो शुरू में थोड़ा मोटिवेट किए होंगे तो उस पर आप लोग ध्यान दें, ताकि हम आपके लिए करें। हो सकता है उसी में मेरा भी बाल बच्चा कल होंगे, तो हो सकता है उसको ज्ञान देने वाला कौन होगा प्यारे बच्चों। इस वजह से हमने थोड़ा जागरूक किया, थोड़ा चेतना दिया है। तो आशा करेंगे आपको ये बुरा नहीं लगा होगा, और ये अगर अच्छा लगा होगा तो जन जन फैलाइए, ताकि जो शिक्षा के गरिमा होंगे हम लोग पुनः मेंटेन कर सके। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, ओके।